अब ये बताओ, बोल रहा है संख्याओं पी और क्यू के गुणनफल का 1/4। तो देखो ध्यान से देखना, पी गुना क्यू कर दिए हैं, है ना, बटा 1/4। अगर 1/4 किए हैं तो 1/4 होगा, तो 1 ऊपर होगा और 4 नीचे हो जाएगा, और 1 इससे गुना करेंगे तो वही संख्या आएगा, है ना। तो कहने का मतलब अगर इसको पूरा लिखेंगे तो पी बटा क्यू बटा 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। आया समझ में? समझ में आया कि नहीं? हाँ, फिर से बताएं, देखो एक बार और बता देते हैं। अरे इतना तो इजी क्वेश्चन है, देखो ध्यान से देखेगा तो समझ में आएगा। बताओ पी और क्यू के गुणन, तो पी लिख दिए, गुणन मतलब क्या हुआ, गुना क्यू लिख दिए, है ना, का 1/4, का 1/4। अच्छा, का मतलब क्या होता है ये बताओ पहले, का मतलब गुना होता है, तो गुना लिख दिए, 1/4 कहने मतलब 1/4, है ना। अब ये बताओ पी गुना क्यू क्या हो गया, पी क्यू गुना 1/4। अभी बताओ पी क्यू गुना करेंगे 1 तो पी क्यू आएगा बटा 4, यही तो बताए थे, उसको शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा बता दिए थे, डायरेक्ट गुना कर दिए थे। आया समझ में? आओ चलो नोट करो, ऐसे ही बना दे। हाँ ऐसे ही बनाना है। चलो अगला क्वेश्चन लिख देते हैं, उसके बाद नोट करना। 5वां नंबर क्वेश्चन बता देते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दोनों संख्याओं x और y के वर्गों को जोड़ा जाता है। देखना ध्यान से, बोल रहा है दोनों संख्याओं x और y के वर्गों को जोड़ा जाता है। देखना ध्यान से, ठीक है। क्या बोल रहा है, दोनों संख्याओं x और y के वर्गों को जोड़ा जाता है। अच्छा, वर्ग कहने का मतलब क्या हुआ, वर्ग कहने का मतलब क्या हुआ, स्क्वायर। क्या हुआ, x का स्क्वायर मतलब x का वर्ग, है ना। वर्गों को जोड़ा जाता है, x देखो x का वर्ग x स्क्वायर प्लस y का वर्ग y स्क्वायर, समझ में आ रहा है। और दोनों के वर्गों को जोड़ा जाता है तो x प्लस y का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं, इतना करेंगे आंसर सही हो जाएगा, ठीक है।